बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने हाफिज़ अब्दुल्ला के हवाले से रखते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैंने अब 16 साल की लड़की से भी जो है ना शादी मैं कर लूँगा। ये हाफिज़ अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फज़लुर रहमान ने ये सारिफ के सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि मैं 18 साल के जो 18 से कम उम्र के जो लोग हैं उनकी भी शादियाँ करवा देता हूँ मैं, और अगर कोई किसी कानून में अगर पाकिस्तान के कानून में अगर कोई इसको नहीं मानता तो लाओ मैं उसका निकाह पढ़ा देता हूँ। गिरफ्तारी अगर हो तो मेरी होगी और मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने जो है ना ये बात की। इस पर जब उनसे सवाल किया गया हाफिज़ अब्दुल्ला से, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो 16 साल की लड़की से अगर मुझे मिलती है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगली खबर आपके सामने अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले से रखते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जो सहाफ़ी के सवाल पर जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर कहता है कि ईमान मज़ारी साहिबा को मैं वकील नहीं मानता, जो लेडीज़ वकील है मैं उनको नहीं मानता। तो इस पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि वकला वकील बनने के लिए जज से रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या पता चीफ जस्टिस साहब ने ये गुस्से में ये कह दिया होगा। अगली खबर आपके सामने शफी जान के हवाले से रखते हैं। केपी असम्बली में धुआंधार खिताब के जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के धुआंधार खिताब करने के बाद जो वज़ीर इत्तलात है शफी जान, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जब नून लीग के लोग जाने लगे तो शफी जान ने कहा कि नवाज शरीफ डील करके मुल्क से भाग गया था, और मैं और शरीफों के सपोर्टर आज यहाँ से भाग रहे हैं, और आप लोगों को मुल्क भी जो है ना छोड़कर इसी तरीके से बाहर भाग जाओगे। और कहीं उन्होंने भागने के हवाले से उनको लोग कहीं जो है ना उन पर जो है ना लफ्जी गोलाबारी की। पहली गुफ्तगू आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं कि उन्होंने असम्बली में दुआदार खिताब करते हुए उनका कहना था नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया, जो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर ये इन्होंने वापस नहीं लिया तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि मैं अपने जो कबायली लोग हैं और जो अपने अफरीदी कौम है उनके पास जाऊं और उनके सामने सारे मामलात रखूं। लेकिन उसमें भी जो है ना उनने दो बंदों के जो कबायली जिरगा होगा उसमें दो बंदे जो है ना नहीं आएंगे। वो कौन कौन से लोग हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुहेल आफरीदी मजीद कहते हैं कि मैं अफरीदी कौम है उनको इकट्ठा करके ये चीज पूछूंगा कि आप लोग क्या खुद निकले हो वादी तीरा को, आप लोगों ने खुद खाली करने की जो कोशिश की है और खुद जो है ना अपने सामान पैक करके वहां से निकल रहे हो, या हुकूमत की नोटिफिकेशन की वजह से आप लोग पूरी जगह खाली कर रहे हो, और या कोई आप पे दबाव है या आपको कोई तंग कर रहा है कि आप ताल्लुक है। लेकिन जब से वो मुंतखब हुए उसके बाद से वादी तिरा में जो है ना ऑपरेशन शुरू हुआ, कई लोग ये चीज़ समझने में वो नाकाम होते हैं कि ये जो वादी तिरा में जो ऑपरेशन हो रहा है ये सुहेल आफरीदी की इजाज़त के साथ हो रहा है। लेकिन इस पर जब वह सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुंचा और मैंने वहाँ के लोगों से मुलाकातें की और उनको अपने एतमाद में लिया कि ये मैं नहीं करवा रहा, लेकिन लोगों ने मुझे वहाँ पे बहुत प्यार दिया है और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये मैं नहीं करवा रहा ऑपरेशन। सुहेल आफरीदी मजीद कहते हैं कि बंद कमरों के फैसले में ये फैसला गलत साबित हो गया कि जिस जो नोटिफिकेशन का फैसला था वो अब गलत साबित हो गया। इदारों और अवाम के दरमियान लड़ाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मामला शुरू हुए यहाँ से कि सुहेल आफरीदी जब खैबर पख्तूनख्वा में जब वो स्ट्रीम मूवमेंट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी क़यादत के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अब तहरीक में हम शामिल होंगे और वहाँ पर जो है ना अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। 8 फरवरी को ये लोग ऐसा कुछ ना करें जिसमें और तलखियाँ बढ़े। उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देते हुए उनका कहना था कि हुकूमत अब कोई ऐसी हरकत ना करे 8 फरवरी को, क्योंकि 8 फरवरी के मामले पर सुहेल आफरीदी, महमूद खान चकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी क़यादत है वो भी जो है ना यकजा होकर 8 फरवरी के एहतजाज की जो है ना उन्होंने कॉल दी है। तो दूसरी जानिब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो अल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो है ना उसमें मुशावरत भी जारी है। देखते हैं कि इस पर क्या मामलात होंगे, अगर आपके सामने रखेंगे। खबरें और भी है लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।